हेलो एवरीवन। तो आज मेरा चैलेंज है कि मैं 1 घंटे का व्लॉग चैलेंज है, जिसमें जैसा कि आपको पता है मैं ही ज़्यादातर दिखती हूँ। तो मेरे इस वीडियो में मैं ही आपको दिखूँगी, क्योंकि एक कैमरा साफ नहीं है क्या। इसमें हीरा जड़ा था कब से मेरे। क्लियर हो गया? यस। सो गाइस, पहले टचअप हो जाए। मैं ऐसे कैमरे से बना रही हूँ ना, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कितने मिनट का हुआ। 60 मिनट का बनाना है वीडियो मुझे। आज मेरा चैलेंज है, देखते हैं मेरा ये चैलेंज कंप्लीट हो पाता है या नहीं, क्योंकि जल्दी मेरा चैलेंज कंप्लीट होता नहीं है। पिछली बार भी सोचा था। मेरा क्या है ना, मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाती हूँ। जैसे कि बहुत लोगों के व्लॉग में बहुत सारा व्यूज़ आता है, ठीक है, बट मेरे में नहीं आता। 25 या 20 या 28 व्यूज़ ही आते हैं। लेकिन मेरी एक चैनल पे आया है, चैनल कह रही, एक वीडियोस पे आया है, लॉन्ग वीडियो पे 12 मिनट का वीडियो है, जिसमें मैंने टाइटल किया है कि इसमें किसकी गलती है। ईर्ष्या गई ने तो मेरे मन से ये टाइटल है, और ये सच में ये टाइटल सही है। मैं टाइटल वही डालती हूँ जो मेरे वीडियो में होता है। तो वो वीडियो मेरा लोगों ने 1006 लोगों ने अभी नहीं देखा है, नहीं तो 1000 कम्प्लीट है। वो वाला वीडियो में क्या खासियत है, शायद मैंने पॉजिटिव, शायद मैंने अच्छा बोला है, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, बट व्यूज़ हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ, बट आज मेरा 1000 व्यूज़ हो जाएगा अगर तो। सो गाइस, आज का जो मेरा 1 घंटे का व्लॉग चैलेंज है, उसको तो मैं कंप्लीट करके रहूँगी, अगर मेरा ये कैमरा मेरा साथ दे तो। ठीक है, आप लोग बस मेरे वीडियोस को पसंद करना एंड बताना। यहाँ पे लिखा है श्रीमद् भागवत है, से बहुत सारे पॉइंट्स मैंने किए हुए हैं। तो पहले मैं आपको गणेश जी की पूरी स्टोरीज में से देख के पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इन सारी वीडियो को, इन सारे वर्ड को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ओके ओके, तो ये है, पहले उनको प्रणाम कर लेते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। जय श्री कृष्ण। और हाँ, वेलकम बैक गाइस, राधे कृष्णा, जय श्री राम। गीता पढ़ा तुमको। चुप रहो। अच्छा, मेरे व्लॉग में कोई बोले जबरदस्ती मुझे पसंद नहीं। श्री गणेश, श्री गणपति वंदना। मुझे इसका सुरताल तो नहीं पता, लेकिन आई विल ट्राई। सिद्धि विनायक गणपति है, सर्वर रिद्धि सिद्धि दाता। आपकी कृपा के बिना देव कोई काज न पूर्णता पाता। आपके चरण में शीस झुका, कार्य था आरंभ किया। संपन्न हुआ निर्विघ्न, आपने ही कीनी कृपा। प्रभु शंकर के सुत हैं आप,
वरदान उन्होंने ही दिया। सब देवों के पूजन से पूर्व हो पूजन आपका। आपका पूजन किए बिना नहीं पूजन सफल कोई होए। श्री भोलेनाथ ने स्वयं ही विधान है ऐसे कर दिए। श्री वेद व्यास का कथन सभी आपने लेख निबद्ध किया। अति विस्तृत महाभारत और श्रीमद् भागवत इतिहास लिखा। श्री व्यासदेव के वचनों को कौन लेखनी करति बधित निज दंत को ही कर में लेकर प्रयोग किया लेखनीवत। एक दंत दयावंत नाम तभी से है पाया। मैंने भी अपने जीवन में इस दया का दर्शन है पाया। हे गौरी नंदन गणपति क्या चरण चढ़ाऊं आपके। नहीं पास मेरे कुछ भी प्रभु जो चरण मिलाऊं आपके। आपका कृपा प्रसाद पा बस केवल शिष निवास को। तन मन बुद्धि बाध यंत्र यह आपके हाथों ही सौंपूं। अज्ञान आवरण मम दूर करे हृदय में ज्ञान प्रकाश हो। आपकी कृपा से करुणामय आत्मज्ञान यह संभव हो। वरना सुना दिया बट का सुर ताल शायद मैंने कुछ वर्ड अगर गलत पढ़ दिया हो तो आई एम सो सॉरी। क्षमा। चलो अब पढ़ते हैं गणेश जी की स्टोरी। ठीक है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। ठीक है। इसकी बात सबके क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण ध्यान जब आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है वह विघ्नों का नाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणव रूप हैं। ऋषियों ने गणपति को प्रधान व प्रथम पूज्य देवता माना है। विवाह का प्रसंग हो या लक्ष्मी पूजन का शिलान्यास हो या कुंभ मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी करनी हो तो प्रथम पूजन गणपति का ही होता है। गणपति की मूर्ति न हो तो सुपारी होती है जो लोग खाते हैं सुपारी का गणपति बनाकर पूजन किया जाता है। श्री गणेशाय नमः ये बोलते हैं। इसी उच्चारण के साथ हिंदू धर्म का कोई भी धार्मिक कार्य प्रारंभ होता है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं किंतु प्रत्येक देवता की पूजा में अग्रस्थान श्री गणेश का ही है। ठीक है। श्री गणेश साधारण देवता नहीं है। वह साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्मा है। हम भारतीय सनातन धर्मी हिंदुओं के तो वे प्राणाधार ही हैं। भगवान राम का जब विवाह हुआ तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से श्री गणेश जी की पूजा की। समझे। कोई भी शुभ अवसर हो गणेश जी का तो आगमन होना ही। मेरा लिपस्टिक छूट गया।
श्रृंगार करनी नचेरे या श्रृंगार का नहीं करती हूँ, ये लिप बाम है हमारा हिमालय का सेंस नाटी ठाटी लिप बाम। श्री गणेश का स्मरण पूजन करने से समस्त विघ्न बाधाएं तत्क्षण दूर हो जाती हैं। वह करुणा के सिद्धू हैं। गणेश चतुर्थी की कथा सुनिए। ठीक है, चलो गणेश चतुर्थी की कथा सुनते हैं। एक बार कैलाश में पार्वती स्नान कर रही थी। अचानक शिवजी बाहर से आ गए। उन्हें देखकर पार्वती लज्जा गई। पार्वती ने अपनी सखियों से सलाह कर अपना स्वयं का द्वारपालगढ़ बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने अंग राग से मैल उतारकर एक पुतला बनाकर फिर शिव की प्रार्थना कर उसमें प्राण संचार किया और उसे गढ़ बनाकर द्वार पर पहरेदार बना दिया। हाथ में एक छड़ी देकर कहा, बेटी तू किसी को भी मेरी आज्ञा के बिना अंदर मत आने देना। इतने में शंकर भगवान अपनी लीला करते हेतु द्वार पर आ गए। पार्वती की इस गढ़ ने उनको रोक दिया। शिव जी ने अपने गढ़ों को बुलाकर उसे हटाने को कहा। शिव गढ़ों के कहने पर बालक हटा नहीं। उनमें और गढ़ों में आपस में युद्ध होने लगा। युद्ध में देवगढ़ भी आए और सभी परास्त हो गए। बाद में स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट डाला। पर इस पर पार्वती रोने लगी। वह रुष्ट भी हो गई। पार्वती ने कोप करके त्रिलोक में रौद्र शक्तियों द्वारा उत्पात मचाया। देव ऋषि मुनि सभी भयभीत हो गए। तब सभी देवगण शंकर जी के पास गए। उन्होंने भी पार्वती जी को मनाया तो पार्वती बोली, पहले मेरे पुत्र को जीवित करो। फिर इस पर भगवान शंकर ने कहा, अपने दासियों लोगों से अपने गढ़ों से कहा, जो उनके बोले तो हमारे लैंग्वेज में बोले तो सर्वेंट, एक तरीके से सर्वेंट ये बोलेंगे। माफ़ करना अगर कोई गलत बोलता है, बाकी यही तो बोल सकते हैं ना, सर्वेंट ही तो होंगे। माना कि गणेश महादेव के करीब थे सभी, लेकिन क्या कहें उनको, नौकर नहीं थे वो। लेकिन क्या हुआ, नौकर बोलना बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो उनके अपने भक्तों से उन्होंने कहा, भगवान शंकर जी ने अपने भक्तों से कहा, उत्तर दिशा की ओर चलने पर जो जीव प्रथम मिले उसी का सिर काटकर इस बालक के धड़ से जोड़ दो। तत्पश्चात देवता उत्तर दिशा की ओर चले। वहाँ मार्ग में एक हथनी अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही थी। उसका पुत्र हाथी का बच्चा गज एक दंत वाला था। देवताओं ने उस हाथी के बच्चे का मस्तिष्क शिव जी को लाकर दे दिया। तत्पश्चात शिव जी द्वारा चैतन्य शक्ति प्राप्त होते ही बालक पुनः जीवित हो गया। तब उस बालक का नाम विनायक से गजानन हुआ। ये तो पता चल गया कि धड़ कटने के बाद उनका गजानन रखा गया, लेकिन विनायक कैसे रखा गया वो नीचे लिखा हुआ, हम आपको बताते हैं। विनायक से गजानन हो गया जब सर धड़ से अलग हो गया और जोड़ दिया गया। हाँ, फिर उसके बाद विनायक पहले पड़ा था, तो कैसे पड़ा वो हम आपको अब बताते हैं। पार्वती पुत्र को जीवित देखकर खुश हो गई। पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता से वहाँ आनंद उत्सव मनाया गया, जो 10 दिन तक चलता रहा।
क्या नहीं मैच है। माता इतनी खुशी हुई कि वहाँ पे 10 दिन तक वहाँ पे जश्न हुआ। जब सब ये सब सही हो गया, माता खुश हो गई। 10 दिन तक वहाँ भी महोत्सव मनाया गया। महादेव ने विघ्न नाशक होने का वर दिया। गणेश जी को महादेव ने विघ्न नाशक होने का वर दिया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन जो कोई तेरी जयंती का उत्सव मनाएगा वह परम सुखी होगा। देखा मंदर। अब चलो विनायक के बारे में जानते हैं। मंदर पर्वत पर भगवती गौरी पार्वती स्नान करने के विचार से शुद्धिशाला में गई। सुंदरी मालिनी सुगंध युक्त मुलायम उपटन लेकर देवी के सोने जैसी कांति युक्त शरीर में लगाने लगी। उपटन लगाते समय पसीने से मिला उपटन का मैल देखकर पार्वती जी अपने मन में विचार करने लगी, दुख के इस पसीने में क्या गुण है। इसी बीच मालिनी स्नान की तैयारी के लिए पहले स्नान गृह में गई। उसके चले जाने पर शैलपुत्री ने उस मैल से गजवदन को बनाया। 4 भुजा वाले विशाल वक्ष सुंदर लक्षणों से युक्त पुरुष को बनाकर उन्होंने भूमि पर रख दिया। इसके बाद वे पवित्र आसन बैठकर स्नान करने लगी। स्नान के पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की अर्चना की। कुछ समय के पश्चात भगवान शंकर ने भी उसी आसन पर बैठकर स्नान किया। उसी आसन के नीचे मैल से बनाया हुआ वह पुरुष पड़ा था। उमा के स्वेद एवं जल तथा भस्म से युक्त शंकर के स्वेद का सम्मिश्रण करने से वह उत्तम शूर से फुटकार करते हुए उठा। उसे अपना पुत्र जानकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। स्नान करने के बाद शिव जी ने देवताओं तथा पितरों की अर्चना की। इसके बाद भगवान शंकर उमा जी के पास गए और हंसते हुए बोले, शैल जी, तुम अपने गुणवान पुत्र को देखो। पार्वती ने भी यह आश्चर्य देखा कि उनके शरीर के मैल से अलौकिक सुंदर हाथी के मुख वाला पुरुष हो गया है। पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक उस पुत्र का आलिंगन किया। पुत्र के सिर को सूंघकर शिव ने पार्वती से कहा, देवी, तुम्हारा यह पुत्र बिना नायक के उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम विनायक होगा। जान गए विनायक का राज, ठीक है। और वैसे आप लोग बताओ, आप लोगों को ये स्टोरी सुनने में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, या फिर बस सुन रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं ऐसा सुनाए जाऊँ। आप लोग समझ रहे हो ना? समझ रहे हो नहीं, पता चले आप लोग समझ ही ना रहे हो। पहले आप लोग ये बताओ क्या समझिए इससे। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को अपने माइंड में रखो। वक्त आने पे सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। लिटरली सच बता रही हूँ, वक्त आने पे सब याद आ जाता है। बट पढ़ते रहो। मैं नहीं कह सकती कि मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ, मैं डेली नहीं पढ़ती हूँ। बस थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए कि जब वक्त आए तो मुझे जैसे कोई मुसीबत आए अपने जीवन में तो उससे कैसे निकलना है, तो कुछ तो इसमें हल है इसमें, इसीलिए लोग इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। मुझे कोई ज्ञानी वानी नहीं बनना है, किसी को प्रवचन भी नहीं देना है, बट थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ रही हूँ। और ज़्यादा पढ़ भी नहीं रही हूँ, बीच बीच में स्किप कर जाती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ। अगर मैं ये भी बोलूँ कि मैं पढ़ती हूँ, तो अगर मुझसे कोई सवाल पूछ लिया गया तो मैं तो गई।
तो मैं सच सच बता दे रही हूँ भैया, कोई पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगी। बस पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, अच्छे से पढ़ रही हूँ। यह देवादिको के सहस्रों विघ्नों का हरण करेगा, ये भी लिखा है। गणपति मंदिर में गणेश उत्सव पूर्ण उत्साह से मनाया जाता है। गणपति आगमन यानी चतुर्थी को हजारों भक्त भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा संकटी, संकष्टी एवं अंगारिका चतुर्थी को मंदिर में भी भारी भीड़ होती है। गणेशोत्सव के दौरान यहाँ 2 से 4 किलोमीटर तक लंबी कतारें देखी जाती हैं। प्रथमेश के दर्शन के लिए अपार भीड़ होती है। गणेश उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। आज भी लोगों में टिटवाला के गणपति के प्रति वही आस्था एवं विश्वास नजर आता है जो कण्व मुनि के काल में था। एक्चुअली जो मुंबई में है टिटवाला, वहाँ पे जो बड़े वाले गणपति जी रहते हैं ना, वो विसर्जित नहीं होते हैं। उन गणपति जी से जो भी मांग लो वहाँ पे भाई साहब वो पूरा हो जाता है। मैं लोगों की बातों पे नहीं कह रही, मैं अपनी दादी की बातों पे कह रही हूँ। उन्होंने वो जब मुंबई गई थी इस बार नहीं, जब दीदी की शादी से पहले गई थी, तो उन्होंने कही थी मेरी बड़ी नातिन की शादी हो जाए जल्द से। तो वहाँ से आई और झटपट रिश्ता पक्का हो गया, शादी हो गई, तो पूरी हो गई ना। तो मुझे शादी के लिए तो ये मानना है, मुझे एक बार जाना है, लेकिन मुझे भी कुछ विश मांगनी है उनसे। पानी पी लेती हूँ। ये है चश्मा, दिस इज माई चश्मा। टूटा भी है और ग्लास भी नहीं है, और इसमें है हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं। वे सभी भक्तों के निजी देवता हैं। लोग उनकी पूजा, आराधना और साधना अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए करते हैं, लेकिन गणेश की पूजा व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं की जाती, वह हमेशा परिवार और समाज के लिए की जाती है। वे व्यक्ति के नहीं, परिवार के देवता हैं। वो एक की इच्छा नहीं पूरी करते, वो पूरे परिवार की इच्छा पूरी करते हैं। वे ऐसा वरदान नहीं देते जो सिर्फ एक व्यक्ति के काम है, वे ऐसी समृद्धि देते हैं जो पूरे परिवार के काम है। हिंदू धर्म में ज़्यादातर देवता भक्त की कठिन तपस्या के बाद ही पसीजते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने और बुलाने के लिए अलग से अनुष्ठान करना नहीं होता। लेकिन गणेश की पूजा के बाद पूजा के नाम पर सिर्फ उनका आवाहन भी पर्याप्त होता है। इतनी सी आराधना से वे आ जाते हैं और पूरे कार्यक्रम को निर्विघ्न समापन तक ले जाते हैं। गणेश को देव समाज और सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। समस्त मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा का प्रावधान है। वे सबका हित चाहते हैं, वे सबका कल्याण करते हैं। वे ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बावजूद सिर्फ गणेश के नाम पर बने मंदिर कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर मंदिरों में उनकी मूर्ति शिव परिवार के साथ ही रहती है। सिर्फ गणेश के लिए कोई अनुष्ठान अलग से नहीं किया जाता। यज्ञ दूसरों के लिए होता है,
उसके पहले विपत्तियों से रक्षा के लिए हम गणेश जी का आवाहन करते हैं। इसके बाद अन्य देवताओं की तरफ ध्यान लगा लेते हैं। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव यज्ञ की तरह नहीं, एक सामाजिक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। सच में जैसे हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में माता रानी ज़्यादा रखी जाती है, बहुत ज़्यादा रखी जाती है। जगह जगह पे माता रानी के पंडाल लगा हुआ होता है, मूर्तियाँ रखी होती हैं। घर घर में नवरात्र मनाया जाता है एकदम अच्छे से, धूमधाम से। लेकिन महाराष्ट्र में एक एक घर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे दुर्गा माँ, वहाँ पे गणेश जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रहते। मैं गई थी जब पिछली बार चाचा के रूम पर, तो फिर मैंने देखा तो वहाँ सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने, कोई 2.5 दिन, कोई 7 दिन, कोई, पर ये है कि पूरा दिन नहीं रखते हैं। जो बड़ा पंडाल रखते हैं सोसाइटी में, जब पंडाल रखते हैं वो भी पूरी सोसाइटी के लोग पैसे भी इकट्ठे करते हैं। अपने घर में जो रखते हैं वो 2.5 दिन या ऐसा रखते हैं, 5 दिन, 5.5 दिन, पता नहीं कितने का होता है। 2.5 दिन का सुना है और शायद 5 दिन या 4 दिन का सुना है। ठीक है, तो ऐसा रखते हैं। तो बहुत बड़ी मान्यता है, सच में मैंने देखा है। और मैं कहाँ थी, समस्त मांगलिक कार्यों को निर्धारित कराए जाते हैं। विज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों के मैं ठीक हूँ यार, मैं तो भूल जाती हूँ करीब। हिंदू धर्म में तो मैं कोई नहीं करा, अलग अनुष्ठान करना नहीं होता। ये तो करा था मेरे समापन तक ले जाते हैं। गणेश को देव समाज में सर्वोच्च वे ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नीचे है, एक सामाजिक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। गणेश को उनके हाथी के सिर वाले रूप में ही पूजा होता है। उनका यह रूप हमें निराकार ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए है। वे उस परम चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी है। गणेश वह शक्ति है जिस कारण इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाना है। जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर भी यही हाथी वाले गुण आ जाते हैं। गणेश का बड़ा पेट उदारता और पूर्ण स्वीकृति का प्रतीक है। गणेश का इस मुद्रा में उठा हुआ हाथ संरक्षण का प्रतीक है। उनका दूसरा हाथ नीचे की तरफ है और हथेली बाहर की ओर है, जो कहती है कि वह निरंतर हमें दे रहे हैं। वह इस तथ्य की तरह भी इंगित करती है कि एक दिन हम सभी को इस पृथ्वी पर समा जाना है। गणेश जी का एक ही दंत है जो कि एकाग्रचित होने का प्रतीक है। वे अपने हाथों में अंकुश लिए हुए हैं जो सजगता का प्रतीक है और पाश नियंत्रण का प्रतीक है। हाथी के सिर वाले गणेश की सवारी इतनी छोटे से चूहे पर संगत भी लगती है। यहाँ भी एक प्रतीक है जो बहुत गहरा है। जो बंधन बांध कर रखते हैं उसे चूहा कुतर कर समाप्त कर देता है। चूहा उस मंत्र की भांति है जो धीरे धीरे अज्ञात की एक एक परत को काट देता है और उस परम ज्ञान की
ओर ले जाता है, इसका प्रतिनिधित्व गणेश करते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने दिव्यता को शब्दों के बजाय प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त किया, क्योंकि समय के साथ शब्द बदल जाते हैं परंतु प्रतीक समयातीत होते हैं। इन गहरे प्रतीकों को हम भी मन में रखें, क्योंकि गणेश हमारे भीतर ही है। गणेश उत्सव मनाते समय हमें इसी ज्ञान को जगाना चाहिए। जब हम गणपति के चित्र को अनुकूल रीति से देखते हैं, निम्नलिखित भाव स्पष्ट रूप से हमें आते हैं। हाथी का सिर। मनुष्य को जितने पशु पक्षियाँ का ज्ञान है, उनमें से हाथी गज ऐसा जीव है जिसे बुद्धिमान माना जाता है। वो अपने महावत को भली भांति जानता है और उसे परख सकता है, जो परमात्मा के प्रति निश्चयवान एवं श्रद्धावान भी हों। उसे सिर जो कि बुद्धि का स्थान है, वो भी हाथी ही के सिर के रूप में चित्रित करना युक्त है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी स्थूल आदतों को भी जड़ों से उखाड़कर फेंकने में समर्थ है, तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी धारण करने के लिए और दूसरों को सम्मान स्नेह तथा आदर देने में कुशल होता है। अपने पुराने संस्कारों को मूल से पकड़कर निकाल फेंकने के लिए भी हाथी अथवा उसकी सूंड जैसी आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। बड़ा मस्तक होने से सोच भी बड़ी होती है। गजगण। जब हम किसी को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि कान खोलकर सुनो। गुरु भी जब अपने शिष्य को मंत्र देता है तो उसको कान ही में उच्चारण करता है। भगवान से जब गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कानों के द्वारा ही उसे सुना, अतः बड़े बड़े कान श्रवण के प्रतीक हैं। इससे स्पष्ट और काफ़ी मात्रा में सुना जाता है। हाथी की आंखें। गणपति की आंखों को हाथी जैसी आंखों के समान चित्रित करने के पीछे राज है। हाथी के नेत्रों की ये विशेषता है कि उसे छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है। वह एकाग्रता और सूक्ष्म दर्शन का प्रतीक है। गजवदन। इस प्रकार बड़ा मुख अच्छे कर्मों के कारण निर्भयता का और आत्मिक शक्ति के कारण सामर्थ्य दुर्बलता के अभाव का प्रतीक है। यह गणेश जी की महाकाय साधना का पुरस्कार है। एक दंत हाथी के 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं, जो दिखाने के होते हैं, बल्कि यह एक नीति है। नीति निपुणता भी कुशल व्यक्ति का एक गुण है। नीति से कूटनीति नहीं है। मन को कुटिलता नहीं, बल्कि सूक्ष्म दूरदर्शिता और चतुराई है। इसका अर्थ है कि अच्छा संग्रह करो और बुरा फेंक दो। महोदय, आम बोलचाल में जब कोई व्यक्ति अच्छी बुरी सब बातों को अपने में समा लेता है, तब उसके लिए कहा जाता है कि उसका तो बड़ा पेट है। एक हाथ में कुल्हाड़ा। ज्ञानवान व्यक्ति मोह ममता के बंधन को काटने और पुराने संस्कारों का उन्मूलन करने की क्षमता होती है। आसुरी संस्कारों को मार मिटाने के लिए यह ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा जिसके पास है, वह आध्यात्मिक योद्धा ही ज्ञानी है। फरसा के मोह माया के बंधन काटे जाते हैं। सो गाइस, यहाँ तक मैंने लगता है एक कंटिन्यू कर दिया। आपके दिमाग में कुछ घुसा? यहाँ से आप लोग समझ लेना, क्योंकि मैं 5-6 लाइन जो मैंने और पढ़ी है
वो मेरे दिमाग में तो नहीं घुसा, लेकिन क्योंकि नहीं घुसा क्योंकि पास से मम्मी की आवाज़ आ रही थी और मैं सोच रही थी वो बुला तो नहीं रही, क्योंकि मुझे वीडियो कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल बंद भी नहीं करना है, और तो इसीलिए मेरा दिमाग भटक गया। दूसरे हाथ में बंधन, रस्सी। गणपति के दूसरे हाथ में बंधन दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि दैही बंधनों को तो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ों से काटना है, परंतु स्वयं को दिव्य नियमों रूपी बंधनों में बांधना भी है। यह शुभ बंधन है, अपने लक्ष्य को सर्वोच्च स्थिति में हासिल करना ही इसका अर्थ है। एक हाथ में मोदक स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी बांटता है। इसके साथ लड्डू संगठन का भी प्रतीक है। एक हाथ में वर मुद्रा, वह दूसरों को भी निर्भयता और शांति का वरदान देने के सामर्थ्य वाला हो जाता है। गणपति का आसन, यह इस बात का सूचक है कि यह व्यक्ति इस बात को मानता है कि संसार बना हुआ है, अर्थात यह स्वप्न मात्र नहीं है, और कि हमें यहाँ रहते हुए यहाँ की समस्याओं को हल करना ही, न कि इससे आँख मूंद लेनी है। वाहन मूषक गणपति का वाहन है। गणपति विवेकवान एवं तर्क संपन्न है, परंतु वह तर्क को कुतर करने के लिए स्वच्छंद छोड़ नहीं देते। उनका वाहन चूहा विवेक पर विजय का सूचक है। गाइस, किसी का फोन आ रहा है, फंस गई। क्यों कर रहे हैं? मत करो, मैं नहीं उठा रही हूँ। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि नामक उनकी दो पत्नियां दिखाई जाती हैं। ये भी क्रमशः ज्ञान और उद्धार होने वाली एका सफलता की प्रतीक है। जो बुद्धिमान होगा, अर्थात सोच समझकर कार्य करेगा, दूरदर्शिता का प्रयोग करेगा, उसको सिद्धि अथवा सफलता तो होगी ही। गणपति का छोटा मुंह इस बात का निर्देश करता है कि कम बोलना चाहिए। देखते हो ना, जितने भी, चाहे वो ये जो वृंदावन में क्या नाम है गुरु जी का, प्रेमानंद जी, वो कहते हैं ना, कम बोलो, कम सुनो, कम खाओ, कम देखो, यू नो। तो ये वास्तव में यही करना चाहिए, बट सुना ही नहीं जाता है, क्या करें, कौन तो नहीं होता, तो कम बोलना चाहिए। गणपति का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा प्रदान करता है। गणेश जी का महोदय इस बात का प्रतीक है कि अच्छा और बुरा शांतिपूर्वक पचा जाए। गणपति का प्रसाद इस बात का इंगित करता है कि पूरा संसार आपके कदमों में है। एक दंत इस बात का प्रतीक है कि अच्छे को अपने पास रखो और बुरे को फेंक दो। ऐसे कैसे फेंकते हैं, रचते हैं वो, पता नहीं। बुरे को फेंक दो, क्या दो है, मक्खी की तरह फेंक दो, बुरे को फेंक दो। गणेश जी की सूंड इस बात का संकेत देती है कि ऊंची क्षमता रखो, सब कुछ स्वीकार करो। मम्मी मैं वीडियो बना रही हूँ, खाना खाना मुझे, या अम्मा को ले जाना है, मुझे ले जाना, मुझे खाना है, चलो निकालो, मैं आती, ठीक है। ए मम्मी यहाँ एक चीज़ बताओ, एक बार ए भी लिखा हुआ, कुछ ध्यान से सुनो। गणपति का प्रसाद, हाँ, एक दंत इस बात का प्रतीक है कि अच्छे को अपने पास रखो और बुरों को फेंक दो, ठीक बा। ध्यान से क्वेश्चन अपने माइंड नोट करो, आंसर, ठीक बा। और दूसरे लाइन में लिखा हुआ, गणेश जी की सूंड इस बात का संकेत देती है कि
ऊंची क्षमता रखो और सबको स्वीकारो। अब बताओ क्या करिए। जब अच्छे के रखा एक बार, बुरा फेंक दे के बाद, तब हम ऊंची क्षमता रख के कहे स्वीकारें? बताओ। हाँ, एक तरफ बताया जा रहा है, अब सही होगा मैं गलत हूँ, एक तरफ बताया जा रहा है, मैं गलत हूँ तो मुझे सही बताओ। एक तरफ बताया जा रहा है कि अच्छा अपने पास रखो, तब लोग भी पूरे फिट, ठीक। तो फिर नीचे ये क्यों बताया जा रहा है कि ऊंची क्षमता रखो और सबको स्वीकारो? क्यों भाई? पॉइंट आउट, ये पॉइंट क्या करें? भगवान ने यही उल्टा सीधा बोल दिया, क्या करें? गणेश उत्सव यानी आस्था, विश्वास एवं भक्ति के संगत का उत्सव। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश के स्मरण एवं पूजन से सभी सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। यही कारण है कि उन्हें गणों का स्वामी विघ्नहर्ता कहा जाता है। निकाला आएगी एक, बाकी बाद में पढ़ लेना। भूख लगी, पहले पेट पूजा फिर कान पूजा। टाइम अभी नहीं हुआ है ना, थकी हूँ। गणेश के अनेक स्वरूप हैं, उनकी विशेषताएं भी अलग अलग हैं। इन्हीं स्वरूपों की प्रतिमाएं विभिन्न मंदिरों में स्थापित हैं और उनके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा ही एक अद्भुत मंदिर टिटवाला मुंबई में है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर भक्ति का सैलाब उमड़ता है। भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी को मंडपों में गणपति बप्पा मोरया की हर्ष ध्वनि के बीच गणेश प्रतिष्ठित किए जाते हैं और 11 दिनों तक भक्ति का सागर उमड़ता रहता है। इसके बावजूद मंदिरों के प्रति लोगों में आस्था कम नहीं होती। लोग गणेश मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। टिटवाला के गणपति मंदिर को महाभारत काल का माना जाता है। टिटवाला के जो मंदिर है गणपति जी का, भाई महाभारत काल का है। बताया जाता है कि यहाँ कण्व नामक ऋषि का आश्रम था। कण्व नामक ऋषि का आश्रम था। कण्व के साथ उनकी दत्तक पुत्री शकुंतला भी रहती थी। एक समय राजा दुष्यंत कण्व के आश्रम में आए। और शकुंतला से उनको प्यार हो गया। शकुंतला दुष्यंत का प्यार विवाह में बदल गया, यानी दोनों का गंधर्व विवाह टिटवाला में ही हुआ था। गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज। मुझे नहीं पता था, पता नहीं यही होता होगा। गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज, पहले पसंद किया फिर शादी की, ठीक है। लव मैरिज, गंधर्व विवाह हुआ। बाकी मुझे गंधर्व मतलब पता नहीं है। गंधर्व दादी से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा शायद लव मैरिज, जो पसंद करके शादी किया जाता है। गंधर्व विवाह कहाँ गया? गंधर्व विवाह हुआ था। विवाह के बाद दुष्यंत हस्तिनापुर चले गए और उनके पुनः आगमन का कोई संकेत नहीं मिला। शकुंतला का मन विचलित होने लगा। तदुपरांत कण्व मुनि ने शकुंतला को एक गणपति प्रतिमा दी और उनकी नियमित पूजा करने को कहा। शकुंतला गणेश की स्तुति में ध्यानमग्न हो गई। परिणाम स्वरूप दुष्यंत वापस लौट के आए। माना जाता है कि शकुंतला ने जिस प्रतिमा की पूजा की थी वही प्रतिमा टिटवाला में प्रतिष्ठापित की गई है। जो शकुंतला जी ने जिसकी पूजा की थी वही स्थापित है। अच्छा, टिटवाला के गणपति के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। शकुंतला दुष्यंत की शादी के बाद लोग उन्हें वर विनायक भी कहते हैं। वाह, तभी तो मेरी दी की शादी हो गई है। भक्तों की हर मुराद पूरी होती है यहाँ आने पर। आम धारणा है कि शादी एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए
लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। सिर्फ 2 ही चीज़ पूरे करते हैं। बाकी मुझे तो पर्सनली लेना। भाद्रपद माह की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी, इस दिन से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का प्रारंभ होता है। भगवान मंगलमूर्ति बुद्धि के देवता तो हैं ही, साथ ही उन्हें सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। गणेश के बारे में यह बात निर्विवाद रूप से कही जाती है कि आप गणेश जी को मन में स्मरण कर कहीं कैसी भी आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दें तो उनका ही चित्र आकार लेने लगता है और उनको किसी भी कोण के देखिए वे सुंदर ही लगते हैं। उनकी मूर्त ही मनमोहक है। चित्र आकार गणेश जी को कर्ता भी कहा गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी मंगल कार्य का आरंभ उनको प्रथम पूजन किया जाता है, क्योंकि वे सुखकर्ता और दुखहर्ता भी हैं। श्री गणपत्य में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान विष्णु और शंकर तक उनका पूजन का सम्मान करते हैं। शंकर, वाह! जब कभी देवलोक में संकट के बादल छाने लगते हैं तब देवताओं के राजा इंद्र तक ने गणेश जी की वंदना कर उन्हें संकट मोचन बनने का विनती की, क्योंकि वे संकटों में रक्षा करने वाले गणनायक देवता हैं। उनकी निरंतर आराधना करने पर भी भक्त की सारी इच्छाएं मनोरथ पूरी करते हैं और भगवान शंकर की ही तरह वे भी शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर माह की चतुर्थी को गणपति स्तोत्र या श्री गणपत्यथर्वशीर्ष का पाठ करने वालों का हर मनोकामना पूरी होती है। ये कौन सा पाठ है भैया? ध्यान से आप लोग सुनो ना, ये करने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। श्री गणेश जी केवल बुद्धि के दाता ही नहीं बल्कि वे शक्ति स्वरूप भी हैं। उन्होंने कई क्रूर राक्षसों का वध कर अपनी वीरता का परिचय भी दिया है। गणेश जी समस्त कला आराधकों के प्रिय देवता हैं, इसलिए हर एक कलाकार के मन में गणेश जी का चित्र और प्रतिमा मूर्ति बनाने की उत्सुकता बहुत होती है। फिर चाहे वे झूले पर लेटे हुए गणपति हो, नटेश्वर रूप में हो या कोई भी गणेश जी हर रंग रूप में दर्शनीय ही लगते हैं। गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस तक गणेशोत्सव के 10 दिन यानी समूची भरत भूमि का हर्षोत्सव। गणेश जी की 10 दिनों बाद विदाई भी बहुत धूमधाम के साथ होती है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना कि हर्ष गूंज के साथ वे हमारे घरों में आनंदोत्सव का वातावरण बना देते हैं। भारत में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गणपति की पूजा अर्चना व साधना करते हैं। अन्य बहुत से लोग जिनके वे इष्ट नहीं हैं, मुहूर्त अथवा अन्य उत्सवों एवं अन्य शुभ अवसरों पर सभी धार्मिक आयोजनों का प्रारंभ गणपति की ही स्तुति से करते हैं। लाखों करोड़ों व्यापारी बही खातों के प्रारंभ से अथवा अपनी व्यापारी गद्दी के निकट वास्तविक का चिन्ह अंकित करते हैं, जिसे वे गणपति का सूचक शुभ तथा लाभप्रद मानते हैं। गणपति की वास्तविक
स्वरूप को नष्ट करने के लिए उनसे संबंधित जो प्रतीक हैं उनकी व्याख्या करना आवश्यक है। भारतीय साधना एवं उपासना प्रणाली एवं परमपिता परमात्मा के जो विभिन्न गुण हैं उनकी भारतीय मूर्तिकारों तथा चित्रकारों ने विभिन्न प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त किया है। सो गाइस, आई होप सो कि आप लोग को मेरे ये गणपति जी का जो है स्टोरी वो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आप लोग को क्या समझ में आया। ठीक है, चलो इन सब का आंसर दो। चांद सूरज के जो है खुद मोहताज, भीख न मांगो उनसे उजालों की, बंद आँखों से भी ऐसे करो काम कि आँख खुल जाए आँख वालों की। ठीक है, जिंदगी की राह में आगे चलते जाना, हर पल मुड़ के ना देखे, बीते हुए पल जो नहीं था तेरा तुझे नहीं मिला, जो मिल गया उसके साथ गुजार अपना हर पल। आज भी क्या पुराने ज़माने से यह हो रहा है, भाग को बोझ आदमी ढो रहा है, बस इसे ही ज़िंदगी का खेल कह लो। आदमी कुछ पा रहा है, कुछ खो रहा है। आदमी और कौवा दोनों समझदार होते हैं। एक कौवा मुसीबत में हो तो बाकी सब उसे उबार लेते हैं, और अगर एक आदमी मुसीबत में हो तो बाकी के लोग उसके कपड़े उतार लेते हैं। कड़ कड़ में तुझे ढूंढे फिरे तेरे इंसान, फिर भी न तेरी आँख खुले क्या मेरे भगवान, मिट जाएगा तेरा। आइए। ओके गाइस, जितना भी बताया उसका आंसर बताना। ठीक है, ओके, आंसर का ये इंतज़ार करूँगी। भागो खाना निकलवा के मैं यहाँ बैठी हूँ गाइस। मम्मी तो पक्का 7 बजे आसमान पे गुस्सा लेके बैठी हूँ। ये टुल्लू का चल रहा है भैया। 1 घंटे का वीडियो चैलेंज था ना, पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 6 मिनट है। निकालो खाना खिलाओ। सर दुख रहा है फिर मैं जा। हाँ, जो मम्मी अपनी मिल्क और डालती है ना वो ज़्यादा टेस्टी होती है। चबा नहीं पाएगी, नहीं कहती थी, नहीं कहती थी, बस भूख लगा तो पेट भरा थे। दे फोन करे रहे गेम दो बाबा हाँ दागा का गई वही फिर काट दे। नहीं दोबारा बनाए थोड़े अम्मा से पछोड़ दे रही है तो नींबू नींबू है इसमें नहीं डाला ना। अच्छा आ रहा है हाँ रायता।
ले लो। ताकि सिर्फ मैं देखूँगी। सुंदर लग रही है, मजा न लग जाए। बुरी नजर में तेरा मुँह काला। ये बार गेहूँ साफ दिखात रहा हूँ। कुछ नहीं पसंद होगा पसंद होगा। नया भी रहा ना। बस दाल चावल सब्जी, रोटी नहीं पसंद, रायता सलाद। आम की चटनी भी। खट्टा के भात। हाँ, लाठी लेने बैठूंगा जो बैठी हूँ। हाँ डंडा है पानी में जब लोग पानी लेके नहीं बैठते ना, अब ठेलने के लिए लाठी। नहीं। एक बार तुम्हारे बाबू यानी बाबा भोजन कर रहे थे। छोटी भोजन दी, भोजन करते समय पानी भी देना भूल गई। तो वो बाबू बोले रंजना अभी हाँ बाबू कहाँ बेटी लाठी लिया आओ। कहीं का है कहाँ पानी न देबू तो पीछे ठेलब तब तो जाए नीचे। फिर जल्दी से अलग कहेंगी कब से ये कहानी बन गई। लाठी लिया और ठेल ली। रहते बिल्कुल ख़राब नहीं है। अब उन्होंने रहता होता था पंचू जहाँ ऐसा हो रहा था बात है। अच्छा हुआ कुछ रहा नहीं। पिताजी है ना। अब तक मैं 4 दिन खाई तो होती।
जी का ब्रश है। शायद दीदी के यार रितब प्रखर के दीदी ने दीदी को है। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब। फाइनली मेरा 1 घंटे का वीडियो चैलेंज कंप्लीट। ये सिर्फ आपने मुझे ही देखा होगा बट मैंने बोला है, ठीक है। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। नेक्स्ट माता पिता वाली आपको बताएंगे। बाय बाय।